क्या सच में मनुष्य के पाप कट सकते हैं? क्या पिछले जन्मों के पाप भी समाप्त हो सकते हैं? और क्या गरुड़ पुराण में एक ऐसा कोई रहस्य छिपा है जो जीवन के अंधकार को पूरी तरह मिटा सकता है? गरुड़ पुराण कहता है, मनुष्य से पाप होना उतना बड़ा दोष नहीं है जितना बड़ा दोष है पाप को पाप ना मानना। जब तक इंसान अपनी गलती को पहचानता नहीं है तब तक मुक्ति का मार्ग खुलता नहीं है। लेकिन जिस पल हृदय में पश्चाताप जागता है उसी क्षण भगवान की कृपा बरसना शुरू हो जाती है। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे पाप क्यों लगता है, पाप का दंड कितना भयानक है और सबसे महत्वपूर्ण बात, गरुड़ पुराण के वे चमत्कारी उपाय जो जीवन भर के पापों को भी जला सकते हैं। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए क्योंकि हो सकता है आज भगवान आपको ही यह संदेश देना चाहते हो। राम राम प्रिय भक्तों, भक्ति बिट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है पाप कटने का उपाय। इस कथा को जानने के लिए कथा के अंत तक बने रहें और भक्ति बिट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रिय भक्तों, गरुड़ पुराण को अक्सर लोग केवल मृत्यु के बाद पढ़ा जाने वाला ग्रंथ मानते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कई गुना गहरी है। यह ग्रंथ मृत्यु का भय नहीं है, बल्कि जीवन को पवित्र बनाने का ज्ञान देता है। जब गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, कलयुग का मनुष्य पापों में डूब जाएगा, तब उसका उद्धार कैसे होगा? तब भगवान विष्णु ने करुणा से भरे शब्दों में कहा, हे गरुड़, कलयुग कठिन अवश्य होगा, परंतु कुछ सरल मार्ग ऐसे होंगे जिनसे सबसे बड़ा पापी भी मेरे चरणों तक पहुंच सकेगा। आज हम उसी दिव्य मार्गों को समझेंगे, कथा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से और भक्ति के माध्यम से। अपने मन को शांत कर लीजिए, भगवान का सिमरन कीजिए और इस पवित्र ज्ञान में डूब जाइए। सबसे पहले समझते हैं कि पाप क्या है। भक्तों, गरुड़ पुराण कहता है, पाप केवल वह नहीं है जो संसार को दिखाई देता है, पाप वह है जो मन के भीतर छिपा रहता है। किसी का दिल दुखाना, किसी की निंदा करना, ईर्ष्या करना, अहंकार में किसी को छोटा समझना, ये सब भी उतने ही बड़े पाप है जितने बड़े बाहरी अपराध हैं। क्योंकि भगवान कर्म से पहले भाव को देखते हैं। यदि मन अशुद्ध है तो छोटा सा कर्म भी पाप बन जाता है, और यदि मन पवित्र है तो साधारण सा कर्म भी पुण्य बन जाता है। गरुड़ पुराण आगे कहता है, मनुष्य का सबसे बड़ा पाप है भगवान को भूल जाना। जब इंसान अपने आप को ही सब कुछ मानने लगता है, जब उसे लगता है कि धन, शक्ति और अहंकार ही जीवन है, तभी उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे मन कठोर हो जाता है, करुणा समाप्त हो जाती है और आत्मा अंधकार में डूबने लगती है। यही अंधकार पाप का असली स्वरूप है। लेकिन आशा अभी भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जहाँ तप है, जहाँ पाप है, वही प्रायश्चित का मार्ग भी है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म का फल निश्चित है। कुछ पाप तुरंत दुख देते हैं, कुछ समय लेकर लौटते हैं और कुछ अगले जन्म तक पीछा नहीं छोड़ते। यही कारण है कि कई बार अच्छे लोगों के जीवन में भी दुख दिखाई देता है, क्योंकि यह केवल इस जन्म की कहानी नहीं, अनेक जन्मों की यात्रा है। गरुड़ पुराण में यमलोक के दंडों का वर्णन डराने के लिए नहीं किया गया, बल्कि चेताने के लिए किया गया है। भगवान चाहते हैं कि मनुष्य दंड से पहले ही संभल जाए और अपने जीवन को बदल दे।
सबसे बड़ा दंड बाहरी नहीं होता, सबसे बड़ा दंड है अशांत मन, जिसे रात को नींद ना आए, जिसे भीतर से अपराध बोध खाता रहे। समझ लेना चाहिए कि आत्मा संकेत दे रही है, अब बदल जाओ। और यही वह पल होता है जहां से मुक्ति की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि भगवान दंड देने से पहले सुधार का अवसर अवश्य देते हैं। अब प्रश्न आता है कि पाप कटने की शुरुआत कहाँ से होती है। गरुड़ पुराण कहता है, पाप समाप्त करने का पहला कदम है स्वीकार करना। जब मनुष्य अपनी गलती को ही सही ठहराना छोड़ देता है और सिर झुकाकर कहता है, हे प्रभु मुझसे भूल हुई, उसी क्षण भीतर शुद्धि परिणाम का प्रारंभ हो जाता है। भगवान को बड़े यज्ञ नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा दिल, सच्चा हृदय। एक सच्चा आंसू हजारों पूजा से बड़ा होता है। यही कारण है कि कई महापापी भी भगवान की शरण में आकर मुक्त हो गए, क्योंकि उन्होंने अहंकार छोड़ दिया था। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, अहंकार पाप को बढ़ाता है और विनम्रता पाप को जला देती है। इसीलिए जो मनुष्य रोज थोड़ी देर भगवान के सामने बैठकर अपने मन को टटोलता है, उसके पाप धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं। भक्तों, अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे पापी सच में कटने लगे, पाप नष्ट हो जाएं। गरुड़ पुराण कुछ अत्यंत सरल परंतु शक्तिशाली मार्ग बताता है। पहला उपाय है सच्चा पश्चाताप, दूसरा उपाय है नाम सिमरन का, तीसरा है दान और सेवा का, चौथा उपाय कीजिए सत्संग का और पांचवा क्षमा का। इन पांचों में सबसे शक्तिशाली है भगवान का नाम। कलयुग में न तप संभव है न बड़े यज्ञ संभव है, परंतु नाम जप हर किसी के लिए संभव है। गरुड़ पुराण कहता है, जो मनुष्य सच्चे भाव से नारायण नारायण या राम राम या ओम नमः शिवाय जपता है, उसके पाप अग्नि में सूखे पत्तों की तरह जलने लग जाते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, दान केवल वस्तु को देने का नाम नहीं है, दान है हृदय खोलने का नाम। यहाँ पर दान, सेवा और करुणा का अद्भुत प्रभाव बताया गया है। भूखे को भोजन देना, प्यासे को जल पिलाना, रोगों की सेवा करना, रोगी को दवा दिलवाना, दुखी को सांत्वना देना, ये सब सीधे भगवान तक पहुंचते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, जिस घर में कोई भूखा लौट जाए वह पूजा अधूरी रह जाती है, लेकिन जहाँ से एक भी प्राणी तृप्त होकर लौटे वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। करुणा से किया गया छोटा सा कार्य भी असंख्य पापों को नष्ट कर देता है। अब जानते हैं सत्संग और शुभ संगति की शक्ति क्या है। क्या होता है जब हम सत्संग जाते हैं? भक्तों, मनुष्य जैसा संग करता है वैसा ही बन जाता है। यदि संग पापियों का है तो धीरे धीरे मन पाप में रुचि लेने लगता है, और यदि अंग संग दोनों संतों का है तो बिना प्रयास ही जीवन बदलने लगता है। गरुड़ पुराण कहता है, एक क्षण का सच्चा सत्संग हजारों वर्षों के पाप नष्ट कर सकता है, क्योंकि संत हमें भगवान से जोड़ते हैं और भगवान से जोड़ते ही अंधकार टिक नहीं पाता। इसीलिए जो मनुष्य कथा, कीर्तन, भजन और सत्संग से जुड़ता है उसका जीवन स्वयं पवित्र होने लगता है। प्रिय भक्तों, गरुड़ पुराण का सबसे करुणामय और आशा से भरा संदेश यही है कि कोई भी मनुष्य इतना पापी नहीं होता कि भगवान उसे क्षमा ना कर सके।
पाप बड़ा नहीं होता, भगवान की कृपा उससे कहीं अधिक बड़ी होती है। मनुष्य जीवन भर भूल करता रहता है, कभी अज्ञान से, कभी क्रोध से, कभी लोभ से और कभी परिस्थितियों के कारण। लेकिन भगवान मनुष्य की गलतियों को नहीं देखते, वे केवल एक क्षण देखते हैं जब मनुष्य सच्चे मन से उनकी ओर मुड़ता है। गरुड़ पुराण कहता है, जिस क्षण हृदय में सच्चा पश्चाताप जन्म लेता है, उसी क्षण पापों की जड़ हिलने लगती है। और जब मनुष्य रोते हुए, टूटे हुए, थके मन से कहता है, हे प्रभु अब मैं आपकी शरण में हूँ, तब भगवान उसे उसी क्षण स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें न बड़ा ज्ञान चाहिए, न कठिन तपस्या चाहिए, ना ही महंगे यज्ञ चाहिए। उन्हें चाहिए केवल सच्चा समर्पण। समर्पण का अर्थ हारना नहीं है, समर्पण का अर्थ है अहंकार को छोड़ देना। जब मैं समाप्त होता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। गरुड़ पुराण बताता है, जो मनुष्य अंतिम समय में भी भगवान का नाम ले लेता है, उसके जीवन भर के पाप भी नष्ट हो सकते हैं। यही कारण है कि संत लोग कहते हैं, जीवन भर नाम जपो ताकि अंतिम क्षण में नाम अपने आप निकल जाए। क्योंकि अंतिम क्षण में धन साथ नहीं जाता, परिवार साथ नहीं जाता, शरीर भी साथ नहीं जाता। साथ जाता है तो केवल कर्म और भाग्य का लेखा जोखा, यानी भगवान का नाम। और यदि नाम साथ है तो भय का कोई कारण नहीं है। गरुड़ पुराण का वचन है, जो मनुष्य भगवान पर विश्वास रखता है, उसका अंत कभी अंधकार में नहीं होता। उसके लिए मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। इसीलिए आज अभी इसी क्षण अपने भीतर झांकिए। जो गलती हुई उसे स्वीकार कीजिए, जिसने दुख दिया उसे मन ही मन क्षमा कीजिए और भगवान से कहिए, हे प्रभु मैं पूर्ण नहीं हूँ, पर मैं आपका हूँ, मुझे स्वीकार कर लीजिए। यही प्रार्थना पापों को काटने की सबसे बड़ी शुरुआत है। प्रिय भक्तों, यदि आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो यह केवल संयोग नहीं है, यह भगवान की कृपा का संकेत है। क्योंकि हर किसी को ऐसी बातें सुनने का अवसर नहीं मिलता जो जीवन की दिशा बदल दे। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं है, जगाने के लिए है। यह बताने के लिए है कि हमारा हर कर्म महत्वपूर्ण है, हर विचार महत्वपूर्ण है, हर शब्द महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे भी बड़ा सत्य यह है कि हर क्षण नया आरंभ बन सकता है। भले ही अब तक जीवन जैसा भी रहा हो, आज से सब बदल सकता है। क्योंकि भगवान बीते हुए पापों की गिनती नहीं करते, वे वर्तमान का भाव देखते हैं। यदि आज हृदय बदल गया तो भाग्य भी बदल जाएगा। इसलिए निराश मत होइए, स्वयं को दोष देकर टूटिए मत, बल्कि आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए कि रोज थोड़ा सा नाम जप करूंगा, रोज किसी एक प्राणी का भला करूंगा, रोज क्रोध कम करूंगा, रोज क्षमा सीखूंगा। यकीन मानिए कुछ ही समय में मन हल्का होने लगेगा, घर में शांति बढ़ने लगेगी और भीतर एक अनजानी खुशी जन्म ले लेगी। यही संकेत है कि पाप कट रहे हैं और भगवान पास आ रहे हैं। और जब भगवान पास आते हैं तो जीवन में डर नहीं रहता, अकेलापन नहीं रहता, अंधकार नहीं रहता, सिर्फ शांति, सिर्फ विश्वास और सिर्फ प्रेम रह जाता है। इसीलिए संत कहते हैं, सब कुछ खोकर भी यदि भगवान मिल जाए तो कुछ भी नहीं खोया, और सब कुछ पाकर भी यदि भगवान ना मिले तो कुछ भी नहीं पाया। इसीलिए जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यही होना चाहिए, भगवान से जुड़ना, नाम से, भक्ति से, सेवा से, करुणा से और सच्चे हृदय से। प्रार्थना है
कि भगवान आपके सभी दुख दूर करे, आपके पापों को क्षमा करे, आपके घर में शांति दे और आपके जीवन को भक्ति से भर दे। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे यही समाप्त मत होने दीजिए। इसे किसी अपने ऐसे सदस्य तक पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपके एक साझा करने से किसी का जीवन बदल सकता है। जय श्री हरि, जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। जय श्री हरि, राधे कृष्णा, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।